वैसे तो मैं कोई भी केस कवर करने की कोई जल्दी नहीं करता। सबसे पहले उसको पूरा हो लेने दीजिए, उसके अंदर क्या है सब कुछ बाहर आ लेने दीजिए, तभी मैं जाकर उसको कवर करता हूं। बट ये जो केस है ये अभी भी ऑन गोइंग है, इसका ट्रायल होना भी अभी बाकी है, सजा तो इसमें हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये केस कवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब है, रियलिटी से बहुत ज्यादा परे, एक फिक्शनल मूवी की तरह आपको ये लगेगा। आप इसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और एक काम और भी यहां होना चाहिए, वो है लाइक बटन दबाने का, वो आप जरूर से दबा दें, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी छोटा मोटा हाथ पैर मार ही दें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के यूटा में जाना पड़ेगा और समय था मार्च 2022 का। 3 मार्च 2022 की रात को यूटा में ही बने हुए इस घर के अंदर 31 साल की कोरी नाम की एक महिला, जो अपने तीनों बच्चों को अपने अपने कमरों में सुलाकर कमरों से बाहर निकली, सीधा किचन में गई। उसने ऊपर मौजूद अपने पति को आवाज लगाई, एरिक को नीचे बुलाया। एरिक नीचे आया और सामने से उसको बताने लगी कि बहुत ही स्पेशल न्यूज है, आज मुझे तुमको वो बतानी है। ये सुनकर एरिक भी एक्साइट हो गया काफी और उसने पूछा कि आखिर बताओ क्या है, मुझे भी बताओ। उसने कहा रुको रुको, पहले ये ड्रिंक है, ये ड्रिंक पी लेते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे अपने कमरे में जाकर और आराम से इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। एरिक ने अपनी गिलास के अंदर ड्रिंक पकड़ी, कोरी ने भी अपने हाथों में वो ड्रिंक उठाई। दोनों अपने किचन को वहीं पर बंद करके सीधा ऊपर अपने बेडरूम में जा चुके थे। बेड पर बैठते ही एरिक ने कोरी से पूछा कि हाँ अब तो बताओ क्या बात है जो तुम इतनी एक्साइटेड लग रही हो। तब यहाँ कोरी ने एरिक को बताया कि देखो, जो मेरी रियल एस्टेट की कंपनी है उसको एक बहुत ही बड़ी डील मिली है। यूटा के अंदर ही 20,000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ एक मेंशन, जो कि तकरीबन $2 मिलियन में बिकाऊ आया हुआ है। और मैं ये सोच रही हूं कि क्यों ना मैं अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये डील क्लोज कर दूं और ये 2 मिलियन में इस मेंशन को खरीद कर इसके अंदर थोड़ा सा रेनोवेशन करवा के, जिसके अंदर हार्ट टू हार्ट $1 या $2 लाख का खर्चा आएगा, तब हम इस पूरे के पूरे मेंशन को रेनोवेट करवाकर तकरीबन $3 मिलियन में बेच सकते हैं और इसमें हमको तगड़ा मुनाफा होगा। ये चीज सुनते ही एरिक भी बहुत ज्यादा खुश कि हाँ उसकी पत्नी को इतनी बढ़िया डील मिली है। तब यहां पर उसने कोरी को बताया कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तभी इसी खुशी में दोनों ने अपने गिलासों को चीयर्स किया और दोनों अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगे। एरिक को भी पता था कि उसकी पत्नी कोरी बहुत ही लंबे टाइम से अपनी इस कंपनी के अंदर बहुत ही मेहनत से काम करती हुई आ रही है और उसके लिए ऐसी डील मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। बट जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे, यूटा के जिस सबब में रहा करते थे, वो इलाका कुछ खास जरा डेवलप नहीं था। वहां की सारी महिलाएं लगभग घर में ही रहा करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती। बट कोरी उन सबसे अलग, कोरी को अपनी नई जिंदगी बनानी थी, कोरी को कुछ प्रोफेशनल करना था जो सबसे हटकर हो। दोनों ड्रिंक पीते पीते इसी डील के बारे में और ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। दोनों की ड्रिंक्स खत्म हुई और एरिक ने अपना गिलास साइड में रखा, यहाँ कोरी ने भी अपना गिलास बेड के ऊपर ही रखा। अब यहाँ एरिक ने, क्योंकि सुबह सुबह ही ऑफिस में अपना वहां एलर्जी शॉट लिया था, कोई उसको एक इंजेक्शन लगा था क्योंकि उसके शरीर में काफी सारी एलर्जी फैल चुकी थी और उसे टैकल करने के लिए एरिक एक एलर्जी शॉट लिया करता था इंजेक्शन के थ्रू, और उसी इंजेक्शन की वजह से उसको काफी ज्यादा थकावट भी फील हो रही थी। तब यहाँ एरिक ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैंने वो एलर्जी शॉट लिया तो मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही है, अब हमें मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए। तब यहाँ कोरी ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। बट जैसे इन दोनों की नींद लगने ही वाली थी, तब यहाँ इन दोनों ने अपने ही तीनों बच्चों में से एक के रोने की आवाज सुनी, जिसकी उम्र तकरीबन उस टाइम पर 7 साल की थी। उस बच्चे की आवाज सुनते ही कोरी ने कहा एरिक को, तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, तुम आज वैसे ही थके हुए हो, मैं जाकर उसको सुला कर आती हूँ। वो ऑब्वियसली मेरी ही वेट कर रहा होगा कि मैं कब जाऊं, उसे थोड़ी बहुत कहानियां सुनाऊं और वो सोए। तब यहाँ एरिक ने कहा ठीक है कोरी, तुम उसको जाकर संभाल लो। एरिक ने कोरी को गुड नाइट किया। कोरी अपने कमरे से बाहर निकली, सीधा अपने बच्चे के कमरे में गई, उसके साथ बेड पर लेट गई और उसको आराम से सुलाने लगी। और सुलाते सुलाते यहाँ कोरी की भी उसके ही बेड में नींद लग चुकी थी। तो तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। कोरी अभी भी इसी बेड पर सो रही थी अपने बच्चे के साथ। तभी उसकी नींद खुली, उसने नींद खोल कर देखा कि अच्छा मैं तो यहाँ अपने बच्चे के कमरे में आकर सोई हुई हूँ, चलो मैं वापस अपने बेडरूम में जाती हूँ, यहाँ ये आराम से सो चुका है, अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। तब यहाँ कोरी उस बेड से उठी, चप्पल वगैरह डालकर कमरे से बाहर निकली, धीरे से उस दरवाजे को बंद किया, अपने कमरे में गई। अपने कमरे की लाइट उसने एक बार ऑन करी, देखने के लिए कि क्या उसके लिए सब कुछ सही है या नहीं सोने के लिए, क्योंकि कंबल वगैरह की भी जरूरत थी उसको उस टाइम पर। तब यहाँ लाइट ऑन करते ही उसने वापस ऑफ कर दी, सब कुछ सही था। बट उसने इस टाइम पर नोटिस किया कि एरिक ने अपने कंबल वगैरह सारे आगे की तरफ फेंके हुए हैं और वो उल्टा सो रहा है, जो कि नॉर्मल सी बात थी यहाँ कोरी के लिए। उसने उस चीज को ज्यादा कुछ गौर नहीं किया, वो भी जाकर सीधा एरिक के साइड में लेट गई। और जैसे ही कोरी एरिक के साइड में लेटी, उसका हाथ एरिक की कमर पर लगा। उसने एक चीज नोटिस करी हाथ लगते ही कि एरिक की कमर बहुत ज्यादा ठंडी है। इतनी ठंडी हो ही नहीं सकती, अगर इतनी ठंड लग रही थी उसको
तो उसने वो कंबल क्यों नहीं लपेटा। तब यहाँ उसने एरिक को जगाना शुरू किया, बट एरिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ कोरी को बहुत ज्यादा डर लगा, उसने अपना कंबल आगे की तरफ किया, उठकर बैठ गई और यहाँ एरिक को जगाने लगी। उसने काफी बार एरिक को पुश करने की कोशिश करी कि ताकि वो जाग जाए, बट यहाँ एरिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब कोरी ने एरिक को और जोर से जगाने की कोशिश करी, बट फिर से एरिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोरी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। कोरी बार बार अपने मुंह से एरिक का नाम चिल्ला रही थी, बट अगेन एरिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोरी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। उसको समझ नहीं आया कि उसके पति की कमर इतनी ज्यादा ठंडी क्यों है। तब उसने नीचे भी हाथ लगाकर चेक किया, पैर भी चेक किए, वो भी सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। उसको बहुत ज्यादा डर लगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और सीधा 911 डायल कर दिया। 911 डायल करते ही जैसे ही वो डिस्पैचर ने फोन उठाया, उसको वो समझा ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में उसके पति के साथ क्या हुआ है। डिस्पैचर बार बार पूछ रहा है कि आप एक बार शांत हो जाओ, शांति से मुझे बताओ कि क्या बीमारी है, बट यहाँ कोरी को समझाना ही नहीं आया। उसने फिर से 2-3 गहरी गहरी सांसें भरी और बताया कि उसके पति के साथ क्या हुआ है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब डिस्पैचर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एड्रेस बताओ, एड्रेस पर हम अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं। कोरी ने अपना एड्रेस बताया और कुछ ही मिनटों में कोरी ने एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनी। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके अंदर से 2-3 कंपाउंडर बाहर निकले, अपने साथ स्ट्रेचर उन्होंने ले रखा था। स्ट्रेचर को लेकर वो सीधा ऊपर की तरफ गए। अंदर जाकर उन्होंने एरिक को चेक करना शुरू किया, बट जैसे ही कंपाउंडर्स ने एरिक को हाथ लगाया तो उनको भी एरिक की बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी मिली। उन्होंने एरिक को सबसे पहले पलटा, उसके गले पर हाथ लगाकर देखने लगे, बट उन्होंने बता दिया कोरी को कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, बदकिस्मती से एरिक की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही कोरी बहुत जोर जोर से रोने लग गई। उसको समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तो अब यहाँ कंपाउंडर्स ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, यहाँ इस सब चीजों की जांच करी और तब यहाँ पुलिस वालों को एरिक की साइड वाले बेड के टेबल पर ही एक छोटी सी दवाइयों की बोतल रखी हुई मिली। जैसे उन्होंने वो दवाई देखी, वो एक पेन किलर्स के टैबलेट की बोतल थी। तब यहाँ पुलिस वालों ने कोरी से पूछा कि ये पेन किलर किसकी है। तब यहाँ कोरी ने बता दिया कि ये तो एरिक लेता है, बट ये तो बहुत टाइम से खाली है, अब तो ये चीज एरिक ने लेना छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ है। पुलिस वालों से पूछ रहे हैं, कोरी बता रही है कि नहीं, हो ही नहीं सकता कि एरिक की मौत हो जाए, वो एकदम फिट गाय है, उसको हाइकिंग आती है, कल ही वो 8 मील की दौड़ लगा कर आया है, एकदम परफेक्ट आया है घर पर, और कुछ ऐसा संकेत था ही नहीं कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने फिर से पूछा कि आखिर एरिक ने ऐसा क्या खा लिया, क्या पी लिया जो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तब यहाँ कोरी ने बताया कि नहीं, उसने जस्ट कल सुबह ऑफिस में अपने वो एलर्जी शॉट लिया था, जो कि उसके शरीर पर थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, उसके लिए वो दवाई लेता है। उसके अलावा तो उसने कुछ भी अटपटा नहीं खाया, कुछ भी अटपटा नहीं पिया। तो आखिर ये एरिक के साथ क्या हो गया। बट यहाँ पर पुलिस वालों को फिर से लगा कि हो सकता है एरिक ने सुसाइड किया हो। तब वहां कोरी से पूछने लगे कि क्या एरिक को कोई टेंशन थी जो उसको खाए जा रही हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात जिसकी वजह से एरिक सुसाइड कर सके। तब यहाँ कोरी ने बताया ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, मेरा भी बिजनेस जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा था, सुसाइड का तो सवाल ही नहीं उठता, हम दोनों के बीच में एकदम चीजें सब कुछ परफेक्ट हैं, तब यहाँ सुसाइड क्यों करेगा एरिक। ये सब चीजें बोलकर पुलिस वालों ने एरिक की बॉडी को अपने कब्जे में लिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। अब उसकी ऑटोप्सी की जानी थी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कोरी को बोल दिया कि देखो, हम आपसे ज्यादा सवाल अभी नहीं कर सकते, हमें पता है आपके ऊपर क्या बीत रही है, बट अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज हो जो बताने लायक हो और आप हमें बताना चाहती हो तो आप हमें एक फोन कर दीजिएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे और आपसे पूछेंगे। यहाँ पर कोरी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसको चिंता थी अपने तीनों बच्चों की, क्योंकि वो सुबह उठते ही अब पापा पापा करेंगे और वो उन तीनों बच्चों को पापा कहाँ से ला कर देगी। पापा तो हॉस्पिटल में है, वो भी मरे हुए। आने वाले 1.5 हफ्ते का टाइम अब कोरी के लिए बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला था। क्यों? क्योंकि तीनों बच्चों ने अब पापा 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 करना शुरू कर दिया। तीनों बच्चे पूछ रहे थे कोरी से कि पापा कब आएंगे, पापा कहां पर है। तब यहां कोरी ने अपने 2 बड़े बेटे उनको तो बता दिया कि आखिर तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है, वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं है, बट इनडायरेक्टली बताया था। डायरेक्टली ये नहीं बोला कि वो मर चुके हैं, बस ये बताया था कि हाँ वो हमें देख सकते हैं, वो एक ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां से वापिस नहीं आया जा सकता। इसके अलावा जो तीसरा बच्चा था उनका, तीसरा लड़का, वो तो हद हो गई, उसने तो जस्ट पापा पापा करना शुरू कर दिया। वो तो जब भी कोरी को देखता यही पूछता कि पापा कब आएंगे। तब यहां पर कोरी को अपने तीनों बच्चों का दुख देखा नहीं गया। कोरी ने कहा अपने बच्चों को कि देखो, हमें इस चीज को थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। 2 बड़े बच्चे इस चीज को समझने के लिए तैयार थे, तीसरा नहीं समझ पाया। कोरी तीनों बच्चों को लेकर बाहर किसी बुक स्टोर पर गई। तब यहां देखने लगी कि क्या कोई ऐसी बुक है जिससे इन तीनों बच्चों का मन लग जाए, इन बातों से थोड़ा उनका ध्यान हट जाए और उसकी भी परेशानी थोड़ी सी कम हो। बट यहां कोरी को कोई भी ऐसी बुक
स्टोर पर नहीं मिली। ये चारों लोग अपने घर वापस खाली हाथ ही आ गए। अंदर आते ही कोरी ने नोटिस किया कि उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन तीनों बच्चों का ध्यान इस चीज से हट जाए और जिस झटके के अंदर हैं ये तीनों, वो झटका इनको थोड़ा सा कम लगे, उस चीज का दुख उनको थोड़ा कम हो। ऐसी कोई बुक ना मिलने की वजह से जिससे इनके बच्चों का दुख कम किया जा सके, उससे कोरी बहुत ज्यादा परेशान थी। कोरी ने सोचा कि अगर कोई बुक नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं खुद भी तो बुक लिख सकती हूँ। तब यहाँ उसने एक रात अपने तीनों बच्चों को अपने कमरों में बुलाया, उनको बुलाकर अपने सामने बैठाकर नोटबुक पर ड्राइंग्स बनानी शुरू कर दी अलग अलग परियों की। उसने कहा अपने बच्चों को कि देखो अब तुम्हारे पिता जो है वो एक परी बन चुके हैं, परा एंजल बन चुके हैं, वो हम सबको ऊपर से एंजल बनकर देख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। कोरी अपने बच्चों के सामने वो ड्राइंग्स बना रही थी, पीछे अपने एरिक की फोटो के पीछे वो पंख वगैरह लगाकर, वो हाथों में वो क्या देते हैं, वो डंडा साहब जिसके ऊपर स्टार बने होते हैं, वो सारा कुछ बना बनाकर अपने बच्चों का दुख कम करने की कोशिश कर रही थी कि देखो तुम्हारे पापा ये रहे और हम सभी का वो ध्यान रख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और कोरी ने ये चीज पहली बार नोटिस करी कि इन बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग इन बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है। वो अपने पिता से इन स्टोरीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। हर रात का अब तो ये रूल बन चुका था, रात होते ही तीनों बच्चे अपनी माँ के पास आते, माँ फिर से वही नोटबुक हाथ में लेकर वही ड्राइंग बनानी शुरू कर देती और बच्चों को कहानियां बताती कि उनके पिता अब क्या कर रहे होंगे, वो कैसे हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों के लिए अब ये रूटीन बन चुकी थी। बट जैसे ही कुछ दिन और बीते तब यहाँ कोरी ने चीज नोटिस करनी शुरू कर दी कि जो दुख मेरे बच्चों को हो रहा है अपने पिता के मरने की वजह से, ये दुख और बच्चों को भी तो होगा जब उनके कोई रिश्तेदार या फिर परिवार वाले मरते होंगे, ये दुख तो उनको भी होगा और वो भी इस दुख से परेशान रहते होंगे, वो भी किसी तरीके से इस दुख से बाहर निकलना चाहते होंगे। तो क्यों ना ये जो चीज मैं लिख रही हूं, जो चीज अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, वो मैं अब प्रोफेशनल लेवल पर करूं और सभी के लिए इस तरीके की ग्रीफ बुक बनाऊं और ये चीज दुनिया के अंदर पब्लिक करूं जिससे मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। कोरी को अच्छे से पता था कि मार्केट के अंदर इस तरह की कोई भी ग्रीफ बुक यानी कि दुख कम करने वाली किताब है ही नहीं। वो ढूंढने गई थी, उसको कोई मिली ही नहीं, इसीलिए उसको ये अच्छे से आइडिया था कि अगर वो लिखेगी तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। 13 अप्रैल 2022 का दिन आ चुका था, मतलब कि अभी तक एरिक को मरे हुए तकरीबन 6 हफ्तों का टाइम बीत चुका था। पुलिस वालों की तरफ से अभी तक कोई न्यूज नहीं आई कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ। ऑटोप्सी रिजल्ट्स भी अभी तक नहीं आए थे कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ। कोरी और उसके तीनों बच्चे वो बुक लिखने के अंदर बिजी थे। कोरी ने अब सोच लिया था कि वो एक प्रोफेशनल बुक लिखेगी, ग्रीफ बुक के तौर पर वो उसको पब्लिश करेगी और वो उसी के ऊपर अब काम कर रही थी। 13 अप्रैल 2022 की शाम को कोरी अपने तीनों बच्चों के साथ मार्केट से जैसे ही अपने घर पर पहुंची, उसने नोटिस किया कि उसके घर के बाहर पुलिस वालों की एक गाड़ी खड़ी है और जरूर वो उसी से मिलने आए होंगे। कोरी ने अपनी गाड़ी को अपने ड्राइववे में लगाया, अपनी गाड़ी से बाहर उतरी और पीछे की तरफ देखने लगी कि पुलिस वालों की गाड़ी में आखिर कौन बैठा है। अंदर इंस्पेक्टर वुडी बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर वुडी ने कोरी की तरफ हाथ हिलाया, कोरी ने भी हाथ हिलाया। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरा, गाड़ी को लॉक करके सीधा कोरी की तरफ आया और बताने लगा कि देखो मुझे आपको एरिक से रिलेटेड एक न्यूज देनी है और हो सकता है आपके लिए काफी ज्यादा अपसेटिंग हो, बट फिर भी मुझे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर ने कोरी को बताया कि एरिक की मौत नेचुरल कारणों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जिस दिन एरिक की मौत हुई उसके शरीर में फेंटानिल की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद थी। जी हाँ, फेंटानिल एक ओपियोइड है जिसको हेरोइन के साथ या फिर किसी भी ड्रग्स के साथ मिक्स करके लिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। उस दिन एरिक के शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा फेंटानिल मौजूद थी कि वो 5 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी थी। जैसे ये चीज़ कोरी ने सुनी, वो हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, एरिक तो ड्रग्स वगैरह लेता ही नहीं, तो उसके शरीर में फेंटानिल कैसे आई। पुलिस वाले ने कोरी को समझाया कि मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मुझे पता है कि कोरी ये इस तरीके की ड्रग्स वगैरह नहीं लेता होगा, बट फिर भी हमें उसके शरीर में मिली हैं, रिजल्ट्स तो यही बोल रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर एरिक के पास ये फेंटानिल आई कहां से। उसने कहीं से तो खरीदी होगी, इसलिए हमें उसके मोबाइल फोन्स, उसके सारे लैपटॉप्स वगैरह, उसके जितने भी कलीग्स हैं उन सभी से बात करनी पड़ेगी। हमें उसके लैपटॉप को भी जब्त करना पड़ेगा ताकि हम उसकी सर्च हिस्ट्री वगैरह देख सके, जिसके अंदर से उसने हो सकता है किसी के साथ टच में आकर किसी से बात करके वो चीज मंगवाई हो और उसी से उसकी जान गई है। कोरी ने पुलिस वालों को कहा कि ठीक है, आप जो करना चाहते हो आप करिए, बिल्कुल आपको इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, बट मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूं कि जैसे ही एरिक की मौत हुई थी उसके तकरीबन 3 दिनों बाद एरिक का बिजनेस पार्टनर कोडी वो हमारे घर पर आया था और एरिक का लैपटॉप मुझसे मांग कर ले गया था। अब जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, वो हैरान कि आपने उसको लैपटॉप क्यों दिया। तब यहाँ कोरी ने बताया कि देखो, कोडी एरिक का बिजनेस पार्टनर है और दोनों का ही सेम अधिकार है उस लैपटॉप के ऊपर और उसी के अंदर से सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह की जाती हैं, ऑफिस का काम भी उसी लैपटॉप से मैनेज किया जाता है। अब क्योंकि एरिक तो रहा नहीं था और उस लैपटॉप की वजह से काम अटका हुआ था, तो मुझे मजबूरन कोडी को वो लैपटॉप देना पड़ा।
मैं आपको एक और इंसिडेंट बता दूं कि तकरीबन 10 सालों पहले कोडी और कोरी के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था। ये दोनों लोग कहीं घूमने गए थे पहाड़ों पर और वहां कोडी ने अपने एक डंडे से एक जानवर का शिकार किया था और उस चीज से एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो तुरंत उस हाइकिंग को वहीं छोड़कर सीधा नीचे आया, पुलिस वालों को बताया कि देखो मेरे बिजनेस पार्टनर है, सब कुछ क्या किया है, उसने एक जानवर को मार दिया है बेवजह। तब यहाँ पुलिस वालों ने एनिमल्स एक्ट लगाते हुए कोडी को गिरफ्तार किया और इसके बदले कोडी को 3 महीनों की सजा भी हुई। और जैसे ही वो जेल से बाहर आया तब यहाँ एरिक ने कोडी को समझाया कि देखो तुम ये सब चीजें मत करो, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम दोबारा ऐसी चीज करोगे तो मैं दोबारा तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती अच्छी लगती है, हमारा बिजनेस अच्छा लगता है, बट इस तरीके की चीजें नहीं अच्छा लगती। ये इंसिडेंट भी एरिक की पत्नी कोरी ने पुलिस वालों को उसी टाइम पर वहीं खड़े खड़े बताया। पुलिस वालों को इस चीज से ये तो पता लग चुका था कि इस पॉइंट पर आते आते यानी कि एरिक ने कोरी की शिकायत करी थी तो ऑब्वियसली कोरी गुस्सा होगा एरिक से और वो इस तरीके का काम कर सकता है। वो पुलिस वालों की अब सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था। बट जाते जाते यहाँ कोरी ने पुलिस वालों को कहा कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो वहीं कोरी के पास जाइए, वहीं आपको एरिक का लैपटॉप मिलेगा। पुलिस वाले वहां से निकलकर सीधा कोरी के पास गए, वहां जाकर एरिक के बारे में बात करनी शुरू करी। बट कोरी और एरिक का रिलेशन एकदम परफेक्ट था। कोरी ने बताया कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं थी जो इस तरीके के अंजाम से बाहर निकले। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी पता करना है आप पता कर लीजिए। ये मेरा मोबाइल फोन रहा, ये एरिक का लैपटॉप रहा, सब कुछ आप ले जाइए, आप आराम से चेक करिए। मेरा इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही मुझे पता कि आखिर फेंटानिल होती क्या है, ना ही मैंने इसका नाम कभी सुना। इसको खरीदना या बेचना तो दूर की बात है, आप सब कुछ जांच कर लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इतना कॉन्फिडेंस पुलिस वालों ने कोडी के अंदर देखा, उनको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ बंदे के अंदर कुछ बात है, तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वरना ऐसा क्यों दिखाता। खैर पुलिस वालों को अब यहां से कुछ मिला नहीं, वो वहां से चले गए और दिन बीतते रहे। इन दिनों के बीच में वही कोरी अपने तीनों बच्चों के साथ मिलकर उस ग्रीफ बुक को लिखने में लगी हुई थी। उसकी स्टोरी अच्छी अच्छी वो उसके अंदर लिख रही थी ताकि लोगों का दुख दर्द कम किया जा सके। 5 मार्च 2023 का दिन आ चुका था, मतलब कि यही मार्च जो भी गया है 5 मार्च 2023, मतलब कि 1 साल हो चुका था अभी तक एरिक को मरे हुए। और इस दिन कोरी की वो बुक कंप्लीट हो चुकी थी और वो अमेज़न पर अभी से ई बुक के तौर पर यानी कि ऑनलाइन बुक के तौर पर सेल करने के लिए तैयार थी। कोरी ने अपनी बुक का नाम रखा आर यू विद मी और इसका अच्छा सा पोस्टर बनाकर इसको अच्छी सी कहानी के रूप में लिखकर उसने अमेज़न के ऊपर पब्लिक भी कर दिया। और जैसे ही कोरी ने बुक पब्लिक करी उसी टाइम पर यह बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि ना सिर्फ आसपास के इलाके से बल्कि पूरे देश की मीडिया की तरफ से कोरी को इंटरव्यू के लिए ऑफर आने लगे। सभी यहां कोरी का इंटरव्यू लेना चाहते थे क्योंकि उनकी बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। हर जगह से 5 स्टार रेटिंग उनके पास आ रही है, हर कोई उनकी बुक को खरीद कर पढ़ना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों को उनकी बुक की वजह से हेल्प भी मिली, बहुत सारे बच्चों को उस बुक की वजह से कनेक्शन मिला। जो भी उनके परिवार वाले मरे थे उनके बीच में कनेक्शन एक बिल्डअप हुआ और ये बुक बहुत ज्यादा हिट रही। बट जैसे ये बुक हिट हुई, अब क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज के ऑफर आ रहे थे, यहां कोरी को इंटरव्यू देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट इतने ज्यादा ऑफर आ चुके थे। तब यहां कोरी ने कहा ठीक है मैं सभी को इंटरव्यू दूंगी, बट एक एक करके आराम आराम से आओ, सभी को मिलेगा। लेकिन कोरी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस बुक को पब्लिश करने के बाद ना सिर्फ उसको सक्सेस मिलेगी बल्कि एक अलग ही चीज और भी उसका वेट कर रही थी। जी हां, इस बुक पब्लिक करने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस वाले जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा टाइम से एरिक के केस के ऊपर सर्च कर रहे थे, अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला था। उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से खंगाल लिया, सभी के रिश्ते खंगाल लिए, बट जैसे ही इन दोनों में उन्होंने एरिक से रिलेटेड सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगालना शुरू किया, उसके लैपटॉप को और अच्छे से खंगाला, उसके मोबाइल फोन को और अच्छे से खंगाला, वो सिर्फ एक बात जानना चाह रहे थे कि आखिर एरिक को फेंटानिल मिली कहां से जो उसके शरीर में हमें मिली थी ऑटोप्सी के दौरान। और उनको एक ऐसा लिंक मिल चुका था जो उनको पता लग चुका था कि हाँ इस तरीके से फेंटानिल एरिक तक पहुंची है। बट फिर भी पुलिस वालों के पास इतने सबूत नहीं थे कि वो जाकर इस पर्सन को कुछ कह सकें कि आखिर ये फेंटानिल उसके पास कहां से आई। पुलिस वालों को लगा कि हाँ हम सिर्फ वेट ही करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस केस में आगे क्या होता है, यहाँ वेट करना ही ठीक रहेगा। जी हाँ, अब दूसरी तरफ एरिक की पत्नी कोरी को बहुत ज्यादा फेम मिल रही थी, हर जगह उसके इंटरव्यू पब्लिक किए जा रहे थे। अब इस इंटरव्यू पब्लिक होने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट, जिनको क्राइम के अंदर इंटरेस्ट रहता है, उन सभी का इंटरेस्ट एरिक के केस में भी तो गया। वो भी तो सभी अब एरिक के केस की प्रोफाइल बना रहे थे कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ होगा। और बहुत सारे लोग निकलकर सीधा यूटा की पुलिस के पास गए और सभी ने बताया यूटा की पुलिस को कि देखो इस केस के अंदर ये ही हो सकता है, यही है जिसने सब कुछ किया हो। जब पुलिस वालों ने उन लोगों की बात सुनी तो उनको लगा कि हाँ वो भी तो यही सोच रहे थे, वो भी तो अभी तक इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कोई आए और हमको थोड़ा सा हिंट दे कि आखिर इस केस में क्या हुआ होगा।
और एग्जैक्टली जो उनके माइंड में चल रहा था वही अब लोग सामने आकर बोल रहे थे। और फाइनली 8 मई 2023 के दिन दोपहर के टाइम पर पुलिस वालों की 2 गाड़ियां पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और इस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए गई, क्योंकि अब उनके पास इतने सबूत हो चुके थे कि हाँ फाइनली वो इस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर वो पर्सन था कौन और उस घर में उस रात क्या हुआ था जिससे बेचारे एरिक की मौत हुई। तो 3 मार्च 2022 की रात को जैसे ही तीनों बच्चों को कॉरी ने अपने अपने कमरों में सुलाया, उसके बाद वो किचन में गई थी ड्रिंक्स बनाने के लिए, खुद के लिए भी और अपने पति के लिए भी। जैसे ही उसने अपने पति को ऊपर से आवाज लगाई, एरिक सीधा अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे किचन में आया, अपनी पत्नी कॉरी से बात करने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ है। तब यहाँ कॉरी ने उसको एक ड्रिंक दी और खुद के लिए भी एक ड्रिंक बनाई। ये ड्रिंक असल में एक मॉस्को म्यूल नाम की ड्रिंक थी, जिसके अंदर अदरक वाली बियर, वोडका और साथ ही नींबू वगैरह डाला जाता है। ये सब चीजें मिलाकर ये ड्रिंक बनाई जाती है और वो ड्रिंक खुद के लिए भी उसने बनाई और अपने पति एरिक को भी दी। दोनों ने अपना अपना गिलास पकड़ा और साथ ही कॉरी बताने लगी कि मुझे एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ तुम्हें देनी है और जल्दी चलो ऊपर कमरे में, हम वहां जाकर बात करते हैं। दोनों अपना अपना गिलास लेकर सीधा ऊपर कमरे में जाकर बात करने लगे। तब यहाँ एरिक को बताया था कॉरी ने कि उसको कितनी बड़ी वो डील मिली है और इस डील से उसको $1 मिलियन तक का मुनाफा हो सकता है। और इस न्यूज़ को सुनाते ही एरिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास अपने मुंह में सीधा खाली कर दिया, उधर कॉरी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास अपने मुंह में खाली कर दिया। बट इस टाइम पर, जिस टाइम पर इन दोनों ने ड्रिंक्स पी थी, इन दोनों को लग रहा था कि इन दोनों की ड्रिंक्स एक जैसी है। बट कॉरी ने अपनी ड्रिंक तो नॉर्मल सी बनाई, लेकिन एरिक की ड्रिंक बनाते हुए उसने एक चीज एक्स्ट्रा उस ड्रिंक में डाली थी। जी हाँ, वो चीज कोई और नहीं बल्कि फेंटानिल ही थी। और फेंटानिल की पूरी बॉटल, जी हाँ तकरीबन 30 मिलीलीटर की वो बॉटल उस ड्रिंक के अंदर खाली कर दी और वो ड्रिंक सीधा उसने अपने पति एरिक को दे दी। असल में एरिक और कॉरी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ कॉरी एरिक के नाम पर बहुत बड़े बड़े लोन्स ले रही थी ताकि वो इस प्रॉपर्टी को खरीद सके अकेले ही। इसके अलावा जो इन दोनों का जॉइंट अकाउंट था, उस अकाउंट में सारे पैसे एरिक डलवा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये कॉरी उस पैसे को निकलवाए जा रही थी। ये चीज एरिक को पता लग चुकी थी और एरिक ने जाकर कॉरी से बात भी करी। इस बात से कॉरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि आखिर उसके पति ने उसको पैसे लेने से मना कैसे कर दिया। बट इन दोनों के बीच में कुछ ठीक हुआ ही नहीं और इसके बदले एरिक ने कॉरी से डिवोर्स लेने का भी सोच लिया। अब जैसे ये चीज कॉरी को पता लगी कि उसका पति एरिक ये उससे डिवोर्स लेने की सोच रहा है, कॉरी को टेंशन होने लगी कि अगर इन दोनों का तलाक हो गया, वो जो पैसे वाली टुंटी है वो बंद हो जाएगी, उसके अंदर से पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले कॉरी ने एरिक के नाम पर $2 मिलियन का हेल्थ इंश्योरेंस बुक करवाया और इस हेल्थ इंश्योरेंस में खुद को नॉमिनी बनाया ताकि एरिक की मौत के बाद सारा पैसा नॉमिनी यानी कि एरिक की पत्नी कॉरी को ही मिले। इसके अलावा एरिक की मौत के बाद कॉरी ने वो किताब भी तो लिखी, उससे भी तो बहुत मोटी कमाई, अमेज़न पे सेल जो हो रही थी उसकी किताब, उससे होने वाली कमाई भी तो कॉरी को ही मिल रही थी। इससे भी उसको बहुत तगड़ा मुनाफा हो रहा था। और अभी तो ये $2 मिलियन जो हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी तो आना बाकी था एरिक की जिंदगी का। तब जाकर कॉरी ने पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो अपने पति को मार सकती है और उसके बदले उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तब कॉरी को पता लगा कि फेंटानिल ही है जिससे वो अपने पति का इस तरीके से हाल कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑटोप्सी के अंदर सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। कॉरी ने पहले भी अपने पति को छोटी सी डोज फेंटानिल की दी थी एक सैंडविच में डालकर, बट उस छोटी सी डोज से एरिक को कुछ भी नहीं हुआ। बट यहाँ पर कॉरी को ये पता लग चुका था कि हाँ यही चीज है जो उसके पति को हिला सकती है। और फाइनली 3 मार्च के दिन उसने पूरी की पूरी बोतल ही फेंटानिल की उस ड्रिंक के अंदर खाली कर दी और वो ड्रिंक एरिक पी गया और उसी वजह से उसकी मौत हुई। और 8 मई 2023 के दिन पुलिस की 2 गाड़ियां दोपहर के टाइम पर सीधा कॉरी को ही गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और वो लोग जो पुलिस के पास आए थे, इस पूरे केस की प्रोफाइल बनाकर वो लोग कोई और नहीं बल्कि एरिक के ही रिश्तेदार थे, एरिक के माता पिता थे। उनको पहले से ही शक था कि ये काम कोई और नहीं बल्कि कॉरी ही कर सकती है। तब जाकर पुलिस वालों को यह एहसास हुआ कि हाँ इन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, और जो कि कॉरी ने सीधा पुलिस को नहीं बताया कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जैसे ही एरिक के रिश्तेदारों से पुलिस वालों को पता लगा, पुलिस वाले अब कंफर्म हो चुके थे। और साथ ही पुलिस वालों को कॉरी के मोबाइल फोन की जब सर्च हिस्ट्री उन्होंने खंगाली तो ऑब्वियसली पहले तो कॉरी ने वो चीज़ डिलीट कर दी थी, बट जैसे ही पुलिस वालों ने वो चीज़ रिकवर करवाई वापस, तब यहाँ पुलिस वालों को पता चला कि एरिक की मौत के अगले दिन ही कॉरी अपने मोबाइल में सर्च कर रही थी कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे खत्म करें। और इसके अलावा वो बहुत दिनों से ये चीज सर्च करती हुई आ रही थी कि फेंटानिल की कितनी डोज असल में जानलेवा हो सकती है। जैसे ही वो ड्रिंक एरिक ने पी, वो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो सो तो क्या चुका था, बेचारा मर ही चुका था। बिन बुलाई मौत उसके घर में आ चुकी थी।
उसको लेने के लिए। खैर अपने बच्चे को सुलाने के बाद जैसे ही 3 बजे कॉरी अपने कमरे में गई, एरिक को देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। इस टाइम पर कॉरी को पता लग चुका था कि हाँ वो जो करना चाह रही थी ये काम हो चुका है और एरिक अभी इस दुनिया से जा चुका है। और फाइनली नाटक करते हुए उसने पुलिस वालों को बुलाया, एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस वालों के सामने सारा नाटक रचा। इस पूरे कांड को देखते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। तुरंत ही कॉरी को कोर्ट में भी पेश किया गया, अब इसका ट्रायल चल रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कॉरी के ऊपर ये सारे चार्जेस फिक्स हो गए, अगर उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे गए हैं सारे साबित हो गए, तो ये बात भी पक्की है कि कॉरी को डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। जी हाँ, डेथ पेनल्टी मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट फिलहाल ये केस अभी ट्रायल में चल रहा है, इसका ट्रायल अभी होना बाकी है। और जैसे ही कुछ होगा इस केस में अपडेट होगी, मैं आपको जरूर दूंगा। इस केस से रिलेटेड कुछ फोटोज अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आज रात को पोस्ट करने वाला हूँ, आप सभी ज्वाइन करिए, वहाँ जाकर सभी को आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। खैर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उसको फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सलमा सुल्ताना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।